नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत जून माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मई माह तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए गए हैं। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम योगा फॉर वेलनेस या फिर वेल बीइंग था। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार महासभा के 69वें सत्र के दौरान पेश किया गया था। बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। 2021 में यह इसका 7वां संस्करण है। भारत में यह दिवस आयुष मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन दिया गया, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या फिर स्टेफानोस सितसिपास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। देखिए, वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 30 मई से 13 जून 2021 के बीच पेरिस के रोलैंड गैरोस में खेला गया। इसमें पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, जबकि स्टेफानोस सितसिपास इसके उपविजेता रहे। अगर हम लोग बात करें महिला एकल की, तो महिला एकल में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिजिकोवा ने यह खिताब जीता है। प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न के जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, हाल ही में क्यूबस द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। इसके संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है, इस रैंकिंग में शीर्ष 200 संस्थानों में भारत की 3 संस्थानों को स्थान मिला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को सर्वोत्तम रिसर्च यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। IIT बॉम्बे लगातार चौथे वर्ष भारत का शीर्ष संस्थान रहा है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। देखिए, लंदन स्थित क्वाक्वेरली साइमंड्स द्वारा 9 जून 2021 को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स जारी की गई। इस रैंकिंग में 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थानों को स्थान मिला है। इन 3 संस्थानों में IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली तथा ISC बेंगलुरु शामिल है। इस रैंकिंग में अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 10वें स्थान पर बरकरार है। हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन दिया गया है, मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा या फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। देखिए, सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स जून 2021 में जारी की गई। यह इसका 3रा संस्करण था। इस सूचकांक में केरल 75 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि बिहार अंतिम स्थान पर रहा। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश 60 अंकों के साथ खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में रहा है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक सूची में भारत का प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची में अब भारत का अंक 66 हो गया है। हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, देखिए, आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप लोग कितने प्रश्न सही करते हैं। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया है कि किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एनविजन नामक प्रोब की घोषणा की? ऑप्शन दिया गया, मंगल, शुक्र, बृहस्पति या फिर बुध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 10 जून 2021 को शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन नामक अपने ऑर्बिटर की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि पृथ्वी और शुक्र लगभग एक ही आकार और संरचना के होने के बावजूद एक दूसरे से इतने अलग कैसे विकसित हुए। इसे 2031 में लॉन्च करने की संभावना है। हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि 47वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में संपन्न हुआ? ऑप्शन दिया गया है, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली या फिर कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रिटेन। देखिए, 11 से 13 जून 2021 के मध्य ब्रिटेन की मेजबानी में कार्नवाल में यह सम्मेलन हुआ है। कार्नवाल की बात करें तो कार्नवाल इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक क्षेत्र है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था बिल्ड बैक बेटर। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी अतिथि देशों के रूप में शिखर सम्मेलन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 13 जून के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया था। हम लोग प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 जारी किया गया, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन दिया गया है, इस सूचकांक के लिए स्कोर की गणना 3 मानदंडों गुणवत्ता, मात्रा तथा व्यावसायिक वातावरण के आधार पर की जाती है। शीर्ष 10 शहरों में पहले स्थान पर अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को है, जबकि भारत का बेंगलुरु शहर 10वें स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि इस सूची में भारत को 20वीं रैंक हासिल हुई। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि इस सूचकांक में शामिल विश्व के 1000 शहरों में भारत के 45 शहरों को स्थान मिला है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह गलत है। इसमें भारत के 45 शहरों को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि भारत के 43 शहरों को शामिल किया गया है। भारत के 43 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जून 2021 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है। ऑप्शन दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। देखिए, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चीन पहले स्थान पर, जबकि भारत दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर जापान है। प्रश्न संख्या हम लोग 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि जून 2021 में जारी विश्व के द्रुततम यानी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई। इसके अनुसार विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर कौन है। ऑप्शन दिया गया है समिट, सनवे, ताईहुलाइट, सिएरा या फिर फुगाकू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फुगाकू। देखिए, फुगाकू जापान की सुपर कंप्यूटर है। टॉप 500 की नवीनतम सूची में 3 भारतीय सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। परम सिद्धि 90वां, प्रत्यूष 108वां तथा मिहिर 188वां इसमें शामिल है। हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। अब यह जून माह के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। इसके बाद हम लोग जुलाई माह के भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि जून 2021 में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया। ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर या फिर भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन। प्रश्न संख्या हम लोग 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कि जून 2021 में प्रकाशित विश्व बैंक समूह की अर्धवार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दर कितने प्रतिशत अनुमानित है। ऑप्शन दिया गया है -7.3%, 6.0%, -6.5% या फिर 7.0%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -7.3%। देखिए, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर -7.3% अनुमानित है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक विकास दर -3.5% अनुमानित है। हम लोग प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है कि दिल्ली सरकार ने, यहाँ पे देश नहीं होगा, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया। ऑप्शन दिया गया कर्णम मल्लेश्वरी, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर या फिर मीराबाई चानू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी को, जो कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलक है, को दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। हम लोग प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि पुस्तक द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। इसका ऑप्शन दिया गया है बलबीर सिंह, मिल्खा सिंह, सौरभ गांगुली या फिर मिताली राज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिल्खा सिंह। देखिए, 8 जून 2021 को भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया। ये फ्लाइंग सिख के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने दिया था। 1958 और 1962 में इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इनकी यह आत्मकथा 2013 में प्रकाशित हुई थी। हम लोग प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है कि भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन दिया गया है मेघा राजगोपालन,
नील बेदी, तमारा पेन या फिर शिवांगी सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघा राजगोपालन। देखिए, पत्रकारिता जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर की घोषणा 11 जून 2021 को की गई। इसमें भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन को एलियन किलिंग एंड क्रिस्टो बुशेक के साथ इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम लोग प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है कि पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-2021 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन दिया गया भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। देखिए, पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 23 जून 2021 के मध्य खेला गया। यह फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के साउथहैम्पटन स्थित एजिस बाउल स्टेडियम में खेला गया था। न्यूजीलैंड के काइल जैस्मिन को प्लेयर ऑफ द मैच तथा न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। न्यूजीलैंड टीम ने क्रिकेट में पहली बार कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। हम लोग प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसके संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। भारत में इस वर्ष समारोह का विषय था बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को प्रोत्साहन। या फिर भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य। या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है, भारत और यूरोपीय संघ नौसेना का पहला युद्धाभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? क्योंकि पहला नौसेना युद्धाभ्यास है तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट से। तो इसका ऑप्शन दिया गया बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, अदन की खाड़ी में या फिर हिंद महासागर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अदन की खाड़ी में। प्रश्न संख्या हम लोग 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून 2021 को मॉडल किराएदारी कानून मॉडल टेनेसी एक्ट को मंजूरी दे दी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन दिया गया है, इस कानून को राज्य अपने हिसाब से लागू कर सकेंगे। इस कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बिना लिखित समझौते के प्रॉपर्टी को न तो किराए पर दे सकेगा और न ही ले सकेगा। यह कानून शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा। या फिर उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी कथन सही है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया कि हाल ही में उग्र राष्ट्रवादी नेता नफ्ताली बेनेट ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? ऑप्शन दिया गया है मॉरिशस, इजराइल, सोमालिया या फिर इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। प्रश्न संख्या हम लोग 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है, NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन दिया गया गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। देखिए, पंजाब सरकार ने अपने प्रमुख संस्थान पंजाब मंडी बोर्ड के द्वारा अपने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC प्रौद्योगिकी से लैस EID का प्रयोग शुरू किया है। प्रश्न संख्या हम लोग 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिया गया है मार्लोन जेम्स, पाल बेट्टी, डेविड डायोप या फिर हिलेरी मेंटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड डायोप। देखिए, डेविड डायोप को यह पुरस्कार उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया। डेविड पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कि रघुराम राजन और एस्थर डुफ्ले को किस राज्य सरकार ने अपने राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया है? ऑप्शन दिया गया है केरल, तमिलनाडु, असम या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारी किया गया और इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। देखिए, इस सूचकांक में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है जबकि ओडिशा और हिमाचल प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है कि भारत वर्ष 2020 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाला दुनिया का कौन सा देश बना? ऑप्शन दिया गया है तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर सातवां। तो इसका राइट
आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां। देखिए, कोविड महामारी के बीच भारत वर्ष 2020 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI पाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। हम लोग प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? ऑप्शन दिया गया केरल, गोवा, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। देखिए, नॉलेज इकोनॉमी मिशन कार्यक्रम के तहत शिक्षित लोगों को रोजगार प्रदान करने और ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए चल रहे प्रयासों को लाने के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएगी। हम लोग प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जापानी शैली के जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया? ऑप्शन दिया गया बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ या फिर हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में एक जापानी जैन गार्डन एवं काइजन अकादमी का उद्घाटन किया। यह अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापान सूचना एवं अध्ययन केंद्र और भारत जापान मैत्री संघ गुजरात का एक संयुक्त प्रयास है। हम लोग प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। 27 में पूछा गया है जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या फिर गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। प्रश्न संख्या हम लोग 29 देखते हैं। 29 में पूछा गया है कि जून 2021 से कौन सा देश दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है? ऑप्शन दिया गया घाना, इजराइल, सोमालिया या फिर चीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिया गया इंदौर, अहमदाबाद, लखनऊ या फिर तिरुवनंतपुरम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इंदौर। देखिए, 29 जून 2021 को इंदौर के पीथमपुर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। 11.3 किलोमीटर 11.3 किलोमीटर 11.3 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक होने के साथ ही दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक भी है। तो आज यह 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, इसको देख शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। धन्यवाद।